कहा यह जाता है कि जब आपकी शादी होती है ना तो 2 साल तो एटलीस्ट आप चुप कर जाओ, जो आपके साथ हो रहा है आप उसको देखते रहो चुप करके। कोई अगर आपको कुछ कह रहा है कि भाई मेरी अम्मी अबू खिदमत करनी है, ऐसे पकाना है, ऐसे खाना है, ये है वो है, तो ये वाकई होता है कि 2 साल। मर्दों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये शादी की पहली रात ही, जहाँ पे जाके आपने मोहब्बत की प्यार की बात करनी है, वहाँ पे सबसे पहली बात ही होती है, देखो मेरी अम्मी का ख्याल रखना। हाँ। भाई आपकी अम्मी का ख्याल जो वो पहले से कोई नहीं रख रहा था। आपकी अम्मी का ख्याल जो इसी ने रखना है। भाई आपकी अम्मी का ख्याल आप खुद रखो, और अगर उस औरत को बताना भी है कि अम्मी का ख्याल रखे तो सुबह बता देना, एक दिन बाद बता देना। मतलब उसी रात जाके अपना प्रीशियस टाइम जो है वो अम्मी के साथ जो रिलेट कर दिया। ये जो ममाज बॉयज होते हैं ना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि इनसे शादियां बड़ी महंगी पड़ती हैं लोगों को। और ये मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बता रही हूँ। एक वो बंदा जो खुद गर्ज है, एक वो बंदा जो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, इसके अलावा दुनिया में किसी की नहीं सुनता। एक वो बंदा जिसको अपना आप ठीक लगता है, दूसरा हर बंदा गलत लगता है। ये 2-3 तरह के लोग जो है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपको कभी भी अच्छे शौहरों में जो है वो दिखाई नहीं देंगे। अच्छे शौहर जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हम जो लड़की लेकर आए हैं, ये लड़की सारा कुछ छोड़कर जो है वो हमारे घर में आकर बैठी है, हमारे घर का एक पूरा प्रॉपर जो है वो सेटअप इसने जो है वो देखना है। भाई उस आने वाली बंदी को कुछ टाइम तो दो, कुछ साल 2 साल उसको जो है वो समझने दो, वो आप लोगों की फीलिंग्स को समझे, अंडरस्टैंड करे। आप क्या कहते हैं कि नहीं, आते ही फौरन से पहले घर के तमाम तरह असूल फॉलो कर लो। भाई कोई कायदे आजम के 14 नकात है जो याद करने हैं। यार आप किसी को घर में लेकर आए हो, वो कैसे असूल फॉलो कर ले? उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, कि वो जो है वो थोड़ा टाइम तो लेगी कि उसे जो है वो घर के तौर तरीके समझने हैं। हाँ, लड़कियां जो घर आती हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये, आजकल की जो हमारी यंगस्टर्स हैं, आपके जैसी चुलबुली जो लड़कियां, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चक्कर आते हैं ना, रोटी नहीं बनती और गोल तो बिल्कुल भी नहीं बनती, सालन भी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो बेचारे जो ससुराल वाले हैं ना, वो आपको घर लेके इसलिए गए हैं कि उन्होंने आपसे रोटी भी बनवानी है, पराठे पकवाने, सुबह अंडे के साथ, ऑमलेट के साथ चाय भी बना के देंगी, और फिर 2 घंटे बाद आपने जो है वो खाना बनाना है, और फिर 2 घंटे बाद शाम का खाना बनेगा। अब इस सिचुएशन में एक आप समझ ही नहीं रहे कि उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होके रह गई है। वो भाई खाना पकाने के लिए आप जो है वो किसी और का इंतजाम कर लो। घर में अगर आपकी कोई बेटियां हैं जिसकी नई नई शादी हुई है, उसे अपने शौहर के साथ थोड़ा टाइम तो दो। बिल्कुल। लेकिन आप तो आते ही, अच्छा 3रा दिन नहीं होगा शादी का, घर में एक जो है वो लड़की का आए हुए, उसको किचन का रास्ता दिखा देंगे। मीठा बना के दिखाओ, कैसे बनाती है हमारी बनाती हो। अब वो जो मीठा बनाने जा रही है जी, वो मीठा बना के जो खिलाए, वो मीठा क्या खिलाना होता है कि उसके बाद उसकी जिंदगी कड़वी हो जाती है, कि उसके बाद जो है वो फिर वो सालन, रोटी, चूल्हा, चक्की में घुस जाती है। अब वो शौहर जिसको मोहब्बत चाहिए, जिसको अपनी बीवी जो है वो एक्यूरेट चाहिए, अप टू डेट चाहिए, वो शौहर जब घर आता है तो बीवी थकी हारी, गर्मी से जो है वो परेशान हाल बेहाल, लहसुन प्याज की स्मेल आ रही है, और वो ना नहाई है ना धोई है, ना उसने अपना कोई ख्याल किया है। अब वो उसको जब आके देखता है ना, तो वो उससे उकताना शुरू कर देता है। अब शौहर को ये नजर नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे घर वालों के लिए कर रही है। अदरक लहसुन की स्मेल आ रही है तो तुम्हारे लिए खाना बना है, तुम्हारे लिए खाना बना है, तुमने ही ये खाना खाना है। आज का मर्द इतना लापरवाह है। पहले जो आप यकीन करें, जो माएँ होती थी ना, वो अपने बेटों की तरबियत करती थी। वो कहती थी कि बेटा जो बीवियां जो तुम्हारी हैं, इनका ध्यान रखो। पहले की जो सासें थी ना, वो इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस नहीं हुआ करती थी जितनी आज की हैं। उन्हें हमारी बारी आई तो सासें डेंजरस हो गई, वैसे हद ही हो गई। सोच बदल गई, सोच की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और ये जो सोच की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, इसने परेशानियां क्रिएट की, मुसीबतें क्रिएट की, कम्युनिकेशन गैप आ गया। मियाँ बीवी का वो रिश्ता जिसमें उन्होंने एक दूसरे को समझना था, वो किचन की नजर हो गया, वो ससुराल वालों की नजर हो गया। अब बीवियां बेचारी क्या करें, किस किस को टाइम दें? वो सास को देखे, वो ससुर को देखे, वो बीमार कोई घर में उसको देखे, बच्चों को देखे, अपने आप को देखे, शौहर को देखे। सारी औरतें जो है वो मुझे मिलके जो है वो कहती रहती हैं, हमें कहती रहती हैं आपके हम करें। शौहर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शौहर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। शौहर जो है वो आजाद है। काश के माओ ने बेटों को ये भी सिखाया होता कि बेटा थोड़ी देर जो है वो किचन में भी जो है वो अपनी बीवी का हाथ बटा दिया करो, और नहीं साथ बैठ जाया करो, साथ बैठ जाया करो। कोई उसको जो है वो बंदा पानी पिला देता है, कोई उसका ख्याल रख लेता है, कोई उसका पसीना साफ कर देता है। लेकिन नहीं, जब शौहर ऐसा करेगा और कोई तीसरा बंदा जो है वो उठ के घर में देख लेगा कि इसने जो है वो अपनी बीवी का हल्का सा जो है वो टिश्यू पेपर से पसीना ही साफ कर दिया, तो ओ हो ये तो रन मुरीद है, ये तो जो है वो बीवी का गुलाम है, ये तो बीवी को जो है वो जरा सा उसको पसीना आ जाए तो साफ करना शुरू कर देता है। ऐसी बातें ना करें, इन बातों से निकल आए। दुनिया ने तरक्की कर ली है, दुनिया तरक्की की